ज्ञानाव्यक्तरूपिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे। देवानां दानवानां च सामान्यम् अधिदैवतम् सर्वदा चरणतुण्डं व्रजामि शरणं तव। एकस्त्वमसि लोकस्य स्रष्टा संहारकस्तथा अध्यक्षाश्च नुमन्ता च गुणमाया समावृतः। संसारसागरं घोरम् अनन्तक्लेशभाजनं त्वामेव शरणं प्राप्य निस्तरन्ति मनीषिणः। न ते रूपं च न चाकारो नायुधानि न चास्पदम् तथापि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशसे। नैव किञ्चित् परोक्षं ते प्रत्यक्षोऽसि न कस्यचित् नैव किञ्चित् सिद्धं ते न च सिद्धोऽसि कस्यचित्। कार्याणां कारणं पूर्वं वचसा वाच्यमुत्तमम् योगिनां परमां सिद्धिः परमं ते पदं विदुः। अहं भीतोऽस्मि देवेश संसारेऽस्मिन् भयावहे त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष न जाने शरणं परम्। कालेष्वपि च सर्वेषु दिक्षु सर्वासु च अच्युत शरीरे च गतप्राणे वर्धते मे महद्भयम्। तत्पादकमलादन्यत् न मे जन्मान्तरेष्वपि निमित्तं कुशलस्यास्ति येन गच्छामि सद्गतिम्। विज्ञानं यदिदं प्राप्तं यत् इदं ज्ञानमर्जितं जन्मान्तरे अपि मे देव मां भूतस्य परीक्षयः। दुर्गतावपि जातायां त्वं गतिस्त्वं मतिर्मम यदि नाथं न विन्देयं तावतास्मि कृती सदा। अकाम कलुषं चित्तं मम ते पादयोः स्थितं कामये विष्णुपादौ तु सर्वजन्मसु केवलम्। पुरुषस्य हरेः सूक्तं स्वर्ग्यं धन्यं यशस्करम् आत्मज्ञानमिदं पुण्यं योगज्ञानमिदं परम्। इत्येवमनया स्तुत्या अस्तुत्वा देवं दिने दिने किङ्करोऽस्मीति चात्मानं दैवायैव निवेदये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। जय राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा श्रील गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायः स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्य त्वन्वयादितरतः चर्थे स्वः विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्त कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं मुखाद् द्रव्यतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। शिला श्रीधर स्वामी महाराज भवार्थ दीपिका की जय। श्री श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। देखो, आप लोग को याद दिला दूं कि हम लोग श्रीधरी टीका से भागवतम कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का यह वचन है कि जो श्रीधरी टीका के भागवतम को एक बार सुनेगा मोक्ष उसके लिए निश्चित है। इसलिए बहुत ही प्रमुखता और प्रेरणा से हमने श्रीधरी टीका पढ़ना शुरू किया था और आज हम लोग 7वें स्कंद पे हैं। ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा कर चुके हैं कवर। नहीं, आप लोगों को रेगुलर श्रीधर टीका से भागवतम सुनना चाहिए। ऐसा बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि श्रीधरी टीका से भागवतम कहीं हो रहा हो। बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग गवाए नहीं, रेगुलर सुने। अगर नहीं सुन सकते हैं तो रिकॉर्डिंग में जरूर सुने। सुनने मात्र से चैतन्य महाप्रभु का यह तो दोबारा से श्रीधर स्वामी महाराज के टीका का जो महात्म्य है उसको हम लोगों को याद रखना चाहिए कि दिस इज वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी। फिर हम लोग कब पढ़ेंगे, कब हम लोग सुनेंगे श्रीधरी टीका को, पता नहीं समय का। लेकिन जब चल रहा है तो हम लोग को रेगुलर अटेंटिवली सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और श्रीधर स्वामी महाराज के आशीर्वाद से, प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से और टॉप ऑफ दैट श्री श्री नरसिम्हदेव भगवान की असीम कृपा से, सुरक्षा से, हम लोग प्रेरणा से हम लोग श्रीधरी महाराज के टीका से बढ़िया से भागवतों को समझ रहे हैं, एज इट इज समझ रहे हैं और उससे भी अधिक प्रेरणा पूर्वक समझ रहे हैं। तो ये बड़ा रेयर अपॉर्चुनिटी है इन लाइफ, समझे। प्रभुपाद जी ने भी जो टीका किया है भागवतम में वो श्रीधरी से ही किया है। लेकिन हम लोग फिर भी रूट में डायरेक्ट श्रीधर टीका ही पढ़ रहे हैं। तो विच इज अगेन क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ द चेरी। क्या बोलते हैं उसको, टॉप ऑफ द चेरी है। तो मिस मत करो, मिस नहीं करें। हाँ, और सुनते रहें। जैन केन प्राकारेण हम लोग अपने अपने स्वभाव और पूर्व जन्म के संस्कारों से बेशक हमारी वृत्ति कहीं लगी हो, यहाँ लगा हो
धाम में हो, धाम में नहीं हो, शहर में हो, बाजार में हो, या देश दुनिया में कहीं बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहां भी बैठे हो वहां पे ऐसे सिद्धरी स्वामी महाराज जैसे महान टीकाकारों की भागवतम सुनने का मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि इच्छा तो सबको भगवत धाम की है ही, लेकिन हर कोई भगवत धाम में नहीं रह सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि बाहर रह के भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती है, हो सकती है। बाहर रह के भी भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है, चाहे दिल्ली में हो, चाहे जर्मनी में हो, चाहे लंदन में हो, जापान में हो, कहीं भी हो। तो इच्छा है तो मन है, मन है तो वही मुक्ति है। जहां मन है वहां मुक्ति है। मन अगर भगवान में लग जाए बस, है ना। तो कर्म का जो फल है, संस्कार है, उसके मुताबिक हम कहीं भी रहें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम भगवत नाम, भगवान की कथा का श्रवण नितांत रूप से करते रहें, अनवरत रूप से करते रहें, निर्बाध रूप से करते रहें, यह बहुत आवश्यक है। और यह फील करें कि हम अपने कर्मों से हम यहाँ पे हैं, अब हम ऐसा कर्म ना बनाएं कि हमें भगवत धाम छोड़ना पड़े, और इस भावना से अपने कर्मों को करते रहें। तो आज थोड़ी सी भागवतम से प्रेरणा मिल रही है। आगे पढ़ेंगे 7वां स्कंद। हमको कैसे पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो कर्म का प्रारब्ध है, या अब जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आगे भोगना पड़ेगा? कैसे पता चलेगा? तो ये भी हमको पता चलेगा शायद इसी अध्याय में या इसके अगले अध्याय में। तो हम बिल्कुल बिल्कुल हम लोग स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे हमसे कोई चींटी मर जाता है, मान लो हमारे पैर से अनजाने में चींटी मर जाता है, तो कैसे समझेंगे कि चींटी चींटी का कर्म था हमसे मरना, या हम एक नया कर्म बना रहे हैं जिसको हम अगले जन्म में पाएंगे? ये क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा होता है ना कि हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, तो हम कैसे समझें कि ये जो गलती हुई है ये हमारे पूर्वजन्म के कर्म फल है, या फिर हम एक नया कर्म बना लिया जिसका फल हमें अगले जन्म में भुगतना है? इसको कैसे समझेंगे? हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? हम्म चलो अपने अपने पंडितों से पूछना, जवाब मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो हम लोग जरूर आगे कभी न कभी बताएंगे इस भागवतम के अंदर में। बट इस बात को जानना बहुत जरूरी है। नहीं, आप अपने अपने पंडित से भी कुछ पता करो ना इन बातों को, भाई कैसे पता चले। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो हाँ बताएंगे, भागवतम में बताया जाएगा, वो सब आगे आने वाला है। ठीक है। चौथा अध्याय, 7वां स्कंद। हिरण्यकशिपु के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन। नारद उवाच एवं वृत्ता सतधृति हिरण्यकशिपो रथः प्रमादत् तपसा प्रीतो वाराह तस्य सुदुर्लभान्। ब्रह्मोवाच ताते मे दुर्लभा पुंसां यान् वृषीसे वरान् मम तथा वितराम्यंग वरान्यदपि दुर्लभान्। ततो जगाम भगवान् मोगानुग्रहो विभुः पूजितो पूजितो असुरवर्णेन यस्तु यमानं प्रजैश्वरैः। एवं लब्धवरो दैत्यो बिभ्रद्धेममयं वपुः भगवत्य करो द्वेषं भ्रातु वद म अनुस्मरन्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, क्या बताऊं, कल इतना आनंद आ रहा था जहाँ पे हम यज्ञ में बैठे थे ना, यज्ञ में वहां से श्री जी की मंदिर एकदम साक्षात सामने, कुछ ही दूर पे। ऐसा लग रहा था श्री जी स्वयं देख रही हैं टकटकी लगा के। हम तो देख ही रहे हैं, लेकिन लग रहा था श्री जी भी देख रही हैं हमको टकटकी लगा के एकदम। और हम बैठे हुए थे श्री जी के मंदिर के ठीक उन्मुख हैं, मतलब हम बैठे थे, हमारे आगे अग्निकुंड, अग्निकुंड के ऊपर श्री जी। क्या आनंद आ रहा था, मजा आ गया, बड़ा अच्छा लोकेशन। आप में से देखा है ना हॉस्पिटल का जो श्री जी का मंदिर है, हॉस्पिटल से दिखता है कि कौन कौन गए यहाँ पे। दिनेश प्रभु गए थे ना। हाँ हाँ, तो बड़ा आनंद आया। वो जो एंट्रेंस पे के ऊपर में ही बरामदे पे ही हवन कुंड था, और हम पहुंचे 5 मिनट लेट। अच्छा हुआ लेट पहुंचे, और फटाफट हमको भी मिला थाली वाली, और वहीं बैठे ठीक श्री जी के सामने। बड़ा भया अच्छा श्री जी का पूरा महल यूं दिख रहा था स्पष्ट। ऐसा दर्शन लग रहा था जैसे मंदिर में जाने के बाद भी जितना अच्छा दर्शन नहीं होता, वैसा दर्शन मंदिर के बाहर से हो रहा था, वहां हॉस्पिटल की बिल्डिंग में से। तो चलो बहुत बढ़िया। नारद जी कहते हैं, किसको कह रहे हैं, युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं। प्रसंग यही चल रहा है, शिशुपाल जी का भगवान ने वध किया, उद्धार किया चक्र से, और शिशुपाल जी भगवान के सान्निध्य को प्राप्त किया। आश्चर्य में ये बातें प्रसंग चल रहा है। तो कहते हैं हिरण्यकशिपु, नारद जी ने कहा हिरण्यकशिपु के द्वारा इस प्रकार से वरदान मांगे जाने पर उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उसको अत्यंत दुर्लभ वरदानों को प्रदान किया। समझें। और ब्रह्मा जी ने क्या कहा, तात एमे दुर्लभा पुंसाम यन निषे वरान ममा। वत्स, तुम जिस वरदानों को मांग रहे हो वे मनुष्यों के लिए दुर्लभ है, किंतु दुर्लभ होने पर भी मैं उन वरदानों को तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। वाकई में। उसके पश्चात असुर वर्य हिरण्यकशिपु के द्वारा पूजित होकर ऐश्वर्य संपन्न तथा अमोघ वरदान प्रदान करने वाले समर्थ ब्रह्मा जी प्रजापतियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए वहां से अनेक लोक में चले गए। ब्रह्मा जी चले गए। अरे, अजामिल प्रभु आए हैं क्या? वेरी जी, अजामिल प्रभु है क्या? अजामिल प्रभु आए हो क्या? हाँ है तो, अजय दिख तो रहे हैं। आए हैं बट सुन नहीं रहे लगता है। चलो ठीक है। अटेंडेंस लगा दिया है। अच्छा, इसलिए मुझे लगा अटेंडेंस लगा के चले गए।
रोज आया करो, मिस मत करा करो, बहुत ही दुर्लभ श्रीधर महाराज का पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, वो भी चलेगा। चलेगा, वो महिलाएं भी ऐसी करती है, काम करते करते ही सुनती है किचन में। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो इसके पश्चात असुरवर्य हिरण्यकशिपु के द्वारा पूजित होकर ऐश्वर्य संपन्न तथा अमोघ वरदान प्रदान करने वाले समर्थ प्रजापति ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति किए जाने पर ब्रह्मा जी कहाँ जाएंगे, अपने लोग चले गए वापस। रेयर वरदान दे दिया, रेयर वरदान दे दिया। इस तरह से वरदान प्राप्त करके सुवर्ण के समान शरीर वाला हिरण्यकशिपु अपने भाई हिरण्याक्ष के वध का स्मरण करते हुए श्री भगवान से द्वेष करने लगा। लो, जिसके लिए उसने इतनी तपस्या करी, ये तपस्या कैसा था, मर मिटने जैसी तपस्या था। या तो मैं प्रतिशोध का बदला शक्ति लेके रहूंगा, या फिर मैं मर ही जाऊंगा। मतलब डू और डाई किया था हिरण्यकशिपु ने। मुझे जीवित रहना है तो भाई का बदला लेने की शक्ति हमें प्राप्त करनी है, और प्राप्त कर ही लिया। कहते हैं ना, किसी चीज की को ठान लो तो सारे ग्रह नक्षत्र तारे हैं। तो प्रारब्ध कुछ भी हो, लेकिन प्रारब्ध जैसा भी हो, लेकिन पुरुषार्थ से प्रारब्ध भी बदल जाता है। जानते हो? हाँ, पुरुषार्थ एक ऐसी चीज है जो प्रारब्ध को भी बदलने की शक्ति रखता है। हाँ, इस बात को कौन कह रहे हैं? प्रारब्ध अपने आप में स्ट्रांग होता है, लेकिन प्रारब्ध से भी स्ट्रांग यदि पुरुषार्थ हो जाए तो प्रारब्ध बदल जाता है, नो डाउट। प्रारब्ध उसी पुरुष का नहीं बनता है, बदलता है। प्रारब्ध उन उन लोगों का नहीं बदलता है जो प्रारब्ध से अधिक शक्तिशाली पुरुषार्थ नहीं करते। और प्रारब्ध से अधिक शक्तिशाली पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? जप तपस्या। भगवान की भक्ति तपस्या अगर प्रारब्ध से भी ऊपर हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, तो प्रारब्ध गौण हो जाता है, प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, प्रारब्ध अपना रास्ता बदल देता है। क्यों? क्योंकि संस्कार शून्य हो जाता है। जैसे ही संस्कार शून्य हो जाता है तो प्रारब्ध क्या करेगा? भाई प्रारब्ध संस्कार रूप में ही तो बैठा हुआ है कि नहीं है? तो इसलिए प्रारब्ध का जो संस्कार है वो तब तक ही रहता है जब तक उससे अधिक शक्तिशाली भजन तप तपस्या जप इत्यादि ना हो जाए, अर्थात पुरुषार्थ। हिरण्यकशिपु ने अपने पुरुषार्थ से ऐसा दुर्लभ वर प्राप्त कर लिया। अच्छा, पुरुषार्थ की बात बताऊं? बात याद आ गई रामचंद्र जी की। भगवान रामचंद्र जी ने, मैंने एक बार बताया था ना, भगवान रामचंद्र जी को पूरा विश्व भ्रमण करने के बाद वैराग्य हो गया था। हम्म, मालूम है ना, बताया था। तो जब वैराग्य हो गया तो वो निष्क्रिय हो गए। मतलब उनका इंटरेस्ट दुनिया में कोई दिलचस्पी रही नहीं, ना राज्य काज में, ना विवाह में, ना किसी संबंध में, कुछ किसी चीज में नहीं रहा। जस्ट वो कर्तव्य का पालन करते रहे। पिताजी के सामने आते, पिताजी को दंडवत कर लेते, माताजी को दंडवत कर लेते। पिताजी कुछ बोलते, माताजी कुछ बोलते, भगवान राम कुछ नहीं बोलते, सिर्फ कहते मैं प्रसन्न हूँ पिताजी, हमको कुछ नहीं चाहिए। बड़ा परेशान ही हो गई। भगवान राम को वैराग्य हो गया था। तो महर्षि वशिष्ठ ने पुरुषार्थ के सिद्धांत को स्थापित किया था भगवान राम को। भगवान राम जो भगवान राम के अंदर पुनः चेतना लाने के लिए पुरुषार्थ है का सहारा लिया, पुरुषार्थ के ऊपर। तो पुरुषार्थ का अगर आपको समझना है कि कैसे पुरुषार्थ भाग्य को बदल सकता है, कैसे पुरुषार्थ क्या बोलते हैं उसको, प्रारब्ध को बदल सकता है, कैसे पुरुषार्थ से संस्कार शून्य होता है, तो
इस पुरुषार्थ को लेकर के महर्षि वासिष्ठ ने जो भगवान राम को उपदेश दिया ना, वो उपदेश सुनने जैसा है। रामायण में तो बाकी चीजें ठीक है, लोग सुन ही लेते हैं। आदरम तपोवनादिगमनम हत्वा अम्रिकांचनम जटायु जटायुद्धारणम सीताहरणम रावण वध इत्यादि इत्यादि, तो ठीक है, चलता रहता है। भाई भरत की कहानी, तो केवट राम की कहानी, या दशरथ और राम का पिता प्रेम का पुत्र, कौशल्या माता और पुत्र का प्रेम, सीता हस्बैंड और वाइफ का प्रेम, और प्रजा और राजा का प्रेम, सब भगवान राम के चरित्र से तो सुनने को मिलता ही है, सीखने को मिलता ही है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए क्या, जो संसार में नहीं रहना चाहता है, तो भगवान राम के उन चरित्रों से क्या सीखेगा कोई, जिसको संसार में रहना ही नहीं है, जिसको भगवत धाम जाना है। तो जिनको भगवत धाम जाना है, उसके लिए महर्षि वासिष्ठ का जो उपदेश है भगवान राम को, उसको बोलते हैं योग वासिष्ठ। एक बार पढ़ लेना चाहिए। इसको पढ़ लेने से पुरुषार्थ से कैसे नियति को चेंज कर सकते हो, पुरुषार्थ से कैसे हम प्रारब्ध को बदल सकते हैं, जिस प्रारब्ध में हम बंधे हुए हैं और कर्म करने के लिए डटे हुए हैं, नहीं हमको तो ये कर्म करना ही है, इच्छा है नहीं करने के लिए, कर नहीं रहे हैं। इच्छा है भगवत धाम जाने की, लेकिन हम इसी धाम में फंसे हुए हैं। तो पुरुषार्थ से कैसे निकल सकें, इसके लिए बहुत बड़ा लेक्चर वासिष्ठ जी ने राम जी को दिया, वो है योग वासिष्ठ। कभी मौका मिलेगा तो योग वासिष्ठ पढ़ने जैसा है। योग वासिष्ठ वैसा ही मुक्ति कारक ग्रंथ है जैसा श्रीमद् भागवतम। योग वासिष्ठ बहुत आनंद विषय, आनंददायक विषय है, बड़ा वैराग्यदायक विषय है, उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ना हम लोग कभी पढ़ सकते हैं। रामायण पढ़ने में उतना तो मतलब ऐसा लगा कि चलो ठीक है, लेकिन योग वासिष्ठ पढ़ा जाना चाहिए, योग वासिष्ठ पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु ने अपने पुरुषार्थ से ऐसा प्राप्त कर लिया, समझे। लेकिन पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है, पुरुषार्थ को लोग क्या समझते हैं मालूम है, साधारण सी भाषा में ताऊ लोग क्या समझते हैं पुरुषार्थ को, ताऊ लोग, ताऊ समझते हो, बूढ़े लोग, ताऊ जी लोग समझते हैं पुरुषार्थ मतलब मेहनत कर बेटा, पुरुषार्थ मतलब मेहनत कर। नहीं, मेहनत कर, लेकिन किस दिशा में मेहनत फैक्ट्री में मेहनत करने से पुरुषार्थ नहीं होता है, ऑफिस में मेहनत कर लेने से पुरुषार्थ नहीं होता है। पुरुषार्थ का मतलब है भगवत प्राप्ति के मार्ग में मेहनत, है कि नहीं, वो पुरुषार्थ है। हर चीज का अर्थ ताऊ जी लोग अलग अलग समझ लेते हैं ना, अपने अपने स्वार्थ के अनुसार अर्थ भी अलग बदल, स्वार्थ के अनुसार अर्थ बदल लेते हैं। किसी चीज का अर्थ स्वार्थ बना देते हैं, अर्थ को स्वार्थ बना देते हैं। तो जब हम भागवतम और भगवत विषय के अर्थ को स्वार्थ नहीं बनाएंगे, हम अर्थ को परमार्थ करेंगे, तब जाकर के हमारा कल्याण होने वाला है। कहते हैं लोग, अरे बड़ा स्वार्थी है, स्वार्थी का क्या अर्थ हुआ बताना जरा, व्हाट डू यू मीन बाय स्वार्थी। स्वार्थी का कुछ मतलब हिंदी भाषी लोग को आता है क्या? लोग स्वार्थी को क्या समझते हैं कि वो सेल्फिश है ना, सेल्फिश नहीं, बट सेल्फिशनेस इज नॉट स्वार्थी। स्वार्थ हाँ मतलब कुछ हद तक है, मतलब क्या है कि मछली को अपने जाल में लाने की बुद्धि को सेल्फिश कहते हैं। मछली, फिश मतलब मछली, सेल्फ मतलब अपने पास में, मछली को अपने जाल में फंसाने का, अर्थात जो शास्त्र के वाक्य हैं, जो शास्त्र के ज्ञान हैं, उस ज्ञान को अपने लिए प्रयोग करना, अपने भोग के लिए प्रयोग करना ही स्वार्थ ज्ञान है। अर्थ अर्थात भागवत ज्ञान का अर्थ जब परमार्थ होता है, अर्थात जो एज इट इज समझने से परमार्थ होता है, लेकिन खुद को संतुष्ट करने के लिए जो अर्थ निकाला जाए वो स्वार्थ होता है। स्वार्थ कौन है, इसको था खोल दो, इसको था खोल दो।
तो वो स्वार्थ हो जाता है, समझे ना। तो यहाँ पर बड़ी ट्रक आ रही है। कहाँ आ रही है? ये किधर है? ये आने दो, किसकी आ रही है? आने दो, कोई बात नहीं है, जाने दो। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है पुरुषार्थ में जो है ना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो जो ज्ञान भगवान के प्राप्ति के लिए जिसका अर्थ निकाला जाए वह पुरुषार्थ है, और जो अपने भोग के लिए जिसका अर्थ निकाला जाए वो स्वार्थ है। तो यहाँ पर जो है हिरण्यकशिपु का पुरुषार्थ देखो, इस पुरुषार्थ से स्वयं ब्रह्मा जी भी बड़े आश्चर्य हो गए। सभी देवी देवता लोग क्या हो गए? लज्जित हो गए। देखो यह व्यक्ति इतना, और ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि तुम जैसे तपस्या करने वाले ना तो कोई हुआ है और ना कभी होगा। बताओ, हिरण्यकशिपु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। भगवान के सबसे अंतर्निहित जो द्वार है, अंतिम द्वार है, उस द्वार का द्वारपाल था बेचारा वो, फाइनल एंट्रेंस का द्वारपाल था। भगवत धाम में जो फाइनल एंट्रेंस 7 द्वार हैं, 7 द्वार में जो 7वां अंतिम का द्वार है उसके ऊपर का वो द्वारपाल था बेचारा। जय विजय। तो यहां पर कहते हैं कि उस महाअसुर ने समस्त दिशाओं, लोकों, तीनों लोकों, देवताओं, असुरों, राजाओं, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्धचारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचराज, प्रेत, भूतपति तथा समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। वो अब उसको तो कोई मार ही नहीं सकता था ना, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ कोई जीव नहीं मार सकता था, और इस दुनिया में ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए जीव ही तो हैं सब। तो इस तरीके से उसने सबके ऊपर अपना जीत करके उसने वश को सब कुछ वश में कर लिया था। और उस विश्व विजयी दैत्य ने देवताओं के तेज तथा स्थानों को भी छिन्न कर लिया। समझ गए? तो नंदवन आदि की शोभा से युक्त स्वर्ग में रहने लगा। कौन? दैत्यराज महाअसुर। साक्षात विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित इंद्र के भवन जो तीनों लोकों की शोभा से संपन्न थी उसी में रहने लगा। इंद्र को हटा करके वह सब प्रकार की संपत्ति से संपन्न हो गया था। नारद जी कहते हैं, यत्र विद्रोम सोपाना महामार कथा भुवः, यत्र अस्फटादिक कुडयाणी वैदूर्यस्तः पंक्तयः। देखो तो कहाँ टच किया। यत्र चित्रविता नाति, बाहर जाके देखो कहाँ से आ रहा है, कहाँ टच किया उसने, बाहर जाके देखो एक बार। यत्र चित्रवितानानि पद्मरागासनानि च पयःफेनाभिनवाय यस्या मुक्तादां परिच्छदा। उस महल में मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने का फर्श, स्फटिक मणियों की दीवारें, दीवारें मणि की थी। मूंग का सीढ़ी बना था, जो फर्श था ना पन्ना का था। वैदुर्य मणि के स्तंभ थे, रंग बिरंगे चंदोवा, पद्म राग मणि आदि के आसन, दूध के फेन के समान श्वेत वर्ण की सैया थी जिन पर मोती की झालरें सुशोभित हो रही थी। वाह! सर्वांग सुंदरी अप्सराएं अपने पैरों के पायल की रुंझुन करती हुई इधर उधर घूमती हुई रत्नमयी भूमि में कहीं कहीं अपना सुंदर मुख देखती थी। महाबली महामनस्वी हिरण्यकशिपु सभी लोगों को जीतकर सबका एक छत्र सम्राट हो गया।
वह उसी इंद्र के भवन में विहार करने लगा। उसका प्रशासन इतना कठोर था कि सभी देवता और दानव उसके चरणों की वंदना करते थे। हे युधिष्ठिर, वह अत्यधिक गंध वाला मदिरा को पीकर सदा मत्त बना रहता था। उसकी आंखें सदा लाल बनी रहती थी। वह तपस्या, योग और बल इन सबों का भंडार था। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इन तीनों को छोड़कर सभी लोकपाल अपने हाथ में उपहार लेकर सदैव उसका सेवा करते रहते थे। बताओ, सभी लोकपाल हाथ जोड़े। युधिष्ठिर जी, जब वह बलपूर्वक इंद्रासन पर बैठ गया, ये बीच वाला जो प्लॉट है ना, बीच वाला जो प्लॉट है ना, ये गौतम माता जी और प्रभु जी के बीच वाला प्लॉट उधर। उस समय विश्वासु, तुम्बारु, हम लोग भी गान गाते थे। ये नारद जी कह रहे हैं कि उस समय हम लोग भी जो है ना गान गाते थे। गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधर, अप्सराएं उसकी बार बार स्तुति करते थे। करना ही पड़ता था कि सब तीनों लोग का राजा जो हो गया था। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले लोग जो बहुत अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों को करते थे, उन आहुतियों को वह अपने तेज के द्वारा ग्रहण कर लेता था। उन आहुतियों का भाग देवताओं को नहीं मिल पाता था। हिरण्यकशिपु का राज्य सातों द्वीपों में था। उसके राज्य की पृथ्वी बिना जोते बोए ही सब कुछ उत्पन्न करती थी। वह जो कुछ भी चाहता था अंतरिक्ष से उसे प्राप्त हो जाता था। आकाश उसे अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखाकर उसका मनोरंजन किया करती थी। इसी तरह क्षार, सुरा, घृत, इक्षुस, दही, दूध और मीठे पानी के समुद्र और उनकी पत्नियां नदियां अपने तरंगों के माध्यम से उसको रत्नों का समूह समर्पित किया करते थे। ये जो नदियां हैं, नदियां एक्चुअली समुद्रों की पत्नियां कहलाती है। नदियां समुद्र की पत्नी कहलाती है। तो जितने भी प्रकार के समुद्र है, यहाँ कहा ना कितने प्रकार के समुद्र है। क्षार अर्थात ये समुद्र जो हम लोग का समुद्र है, सुरा, घृत, दही, घी का, इक्षुरस अर्थात गन्ने के रस का, दही का समुद्र, दूध का समुद्र और मीठे पानी का समुद्र। ये 7 प्रकार का समुद्र है। 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार का समुद्र। और उनकी पत्नियां जो हर द्वीपों में, सभी द्वीपों में जो नदियां हैं उनकी पत्नियां हैं। तो जम्बू द्वीप में भी नदियां हैं। तो ये सब के सब अपनी तरंगों के माध्यम से रत्नों के समूह को समर्पित किया करते थे। और ऐसा सब क्यों करते थे? भय से करते थे। पर्वत अपनी घाटियों में उसके खेलने के लिए स्थान प्रदान करते थे। वृक्ष सभी ऋतुओं में फलते फूलते थे। अकेला ही वह समस्त लोकपालों के विभिन्न गुणों को धारण करता था। ये हिरण्यकशिपु ने अगर कुछ छोड़ा था तो ब्रह्मलोक को छोड़ा था। बस ब्रह्मलोक पे इन्होंने अधिकार नहीं जमाया। बाकी ब्रह्मलोक से नीचे अर्थात सत्यलोक से नीचे, ब्रह्मा जी का जो लोक है उस लोक से नीचे जितने भी लोग थे सब पे इसका अत्याचार और इसका एक छत्र राज्य कायम था। सिर्फ ब्रह्मदेव जो हैं, ब्रह्मदेव से ही तो वरदान प्राप्त किया था। तो एटलीस्ट इसने ब्रह्मदेव को छोड़ दिया था, अर्थात ब्रह्मलोक को छोड़ दिया था, सत्यलोक को छोड़ दिया था। इसकी दुश्मनी तो विष्णु जी से थी। और विष्णु के जितने भी पार्षद हैं या विष्णु के जितने भी भगवान विष्णु के जितने भी सेवक हैं, देवी देवता, इन सबों से इनकी वो थी। तो मेन इनका दुश्मनी विष्णु से था, क्योंकि विष्णु जी ने ही शुक्र रूप में आकर के क्या किया था? हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। इस प्रकार शनक आदि ऋषियों के श्राप से ग्रस्त वह हिरण्यकशिपु ऐश्वर्य के मद से मत बना हुआ तथा घमंड में चूर था। वह शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करता था। इस तरह से उसके जीवन का बहुत अधिक समय बीत गया, बहुत समय तक
निष्कंटक राज्य को किया और हिरण्यकशिपु के कठोर दंड से बड़ा मतलब आप जानते ही हो कि उसने क्या किया था, अपने सभी सेनापतियों को कह दिया था पृथ्वी पे नष्ट भ्रष्ट कर दो सबको। बहुत ही कठोर दंड से व्याकुल सभी लोकपालों के साथ सभी लोग अन्यत्र कहीं भी त्राण नहीं पाकर, जब देखा कि कहीं भी जाओ तो इसी का ही भयंकर वो है, तो उसने क्या किया, सभी लोकपालों ने सब जाकर के अंत में भगवान का ही शरण लिया। भगवान के पास जाकर के भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें कहा तस्यै नमस्तुस्तु काष्ठायै यत्र आत्मा हरिरीश्वरः यद् गत्वा न निवर्तन्ते शांता सन्यासिनो अमलाः। उस दिशा को नमस्कार है जिस दिशा में सर्वात्मा तथा सबों के नियामक श्री हरि का निवास है। जिन श्री हरि को प्राप्त करके निर्मल तथा सन्यासी जन पुनः इस संसार में नहीं आते हैं, इस तरह से देवताओं ने मन ही मन श्री हरि को नमस्कार किया और इस प्रकार से इंद्रियों के संयमित करके समाहित मन वाले निर्मल वे निंद्रा को त्याग करके केवल वायु पीकर रहने वाले उन लोगों ने श्री भगवान ऋषिकेश की स्तुति की। तो उन सबों को मेघ की ध्वनि के समान गंभीर ध्वनि वाला रूप रहित सज्जनों को निर्भय बना देने वाली दिशाओं को ध्वनित करती हुई निम्न प्रकार की वाणी सुनाई दी। तो वहां पर जब सभी ने भगवान को स्तुति किया, अपने दुख दर्द को व्यथा को आर्त त्राण व्यक्त किए, तो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने आकाशवाणी हुई, मां भैष्ट, क्या बोले, मां भैष्ट, हे देवताओं तुम लोग डरो मत, विबुद्ध श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वह मदर्शनम ही भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये। डरो मत, तुम सबों का कल्याण हो, मेरा दर्शन सभी जीवों का कल्याण करने के लिए होता है। ऊपर आकाशवाणी हुई सभी देवता ने सुना और उन्होंने कहा, आकाशवाणी से भगवान ने कहा, ज्ञात में तस्य दौरात्म्यम दैतेयापसदस्य च तस्य शांतिम करिष्यामि कालम तावत् प्रतीक्षत। भगवान ने कहा, संस्कृत में कहा होगा, हिंदी बताता हूं। तो उन्होंने कहा, इस नीच दैत्य की दुष्टता का पता मुझे पहले से ही है, मैं इसका नाश अवश्य करूंगा, तब तक तुम लोग समय की प्रतीक्षा करो भगवान ने गंभीर आकाशवाणी से देवताओं को कहा। और आगे क्या कहा मालूम है, सुनो, ध्यान से सुनो, बड़ा भगवान की बातों पे भरोसा हो जाएगा इस बातों को सुनेंगे तो। भगवान ने कहा, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति समझ गया भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, जब वह देवताओं से, वेदों से, गायों से, ब्राह्मणों से, साधुओं से, धर्म से और मुझसे द्वेष करेगा तो उसका शीघ्र ही विनाश हो जाएगा। देखो भगवान ने कहा, जो भी देवताओं से, वेद से, गाय से, ब्राह्मण से, साधु से अर्थात भगवान के भक्त से, धर्म से और कहते हैं स्वयं मुझसे अर्थात भगवान से द्वेष करेगा उसका शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा, शीघ्र ही विनाश हो जाएगा। इसलिए जो भी व्यक्ति ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इन 7 चीजों से जो भी व्यक्ति द्वेष करेगा उसका शीघ्र विनाश निश्चित है, भगवान कहते हैं। 7 कौन कौन है समझ में आ गई ना?
लिस्ट आउट द 7 नेम्स। सब सो गए क्या? सो गए? देवेशु, वेदेशु, गोषु, विप्रेशु, साधुषु, भक्त, भगवान, गाय, ब्राह्मण, देवता और धर्म। समझे? समझ गए? कितने हो गए? वेद, गाय, ब्राह्मण तीसरा, भक्त चौथा, धर्म पांचवा और स्वयं भगवान छठा। अच्छा ये 6 हो गए, 7 नहीं, 6 हैं, 6 हैं। ये भगवान ने कहा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च द्वेषः। इसलिए इन 6 जनों से हमको द्वेष नहीं करना चाहिए, हाथ जोड़ के नमस्ते करना चाहिए। समझ गए? ध्यान दे लो, अपना विनाश नहीं। और जो इनसे द्वेष नहीं करेगा उनका कभी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान कहते हैं वो मेरे भक्त हैं। अर्जुन को क्या कहा? मम भक्त्या न प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता है। और भगवान का जो भक्त है वह इन 6 को हमेशा रिस्पेक्ट करता है, हमेशा इन 6 का 6 से द्वेष नहीं करता है, इन 6 से प्रेम करता है। इसलिए किसी देवताओं से भी द्वेष नहीं करो बाबा। नए नए भक्त लोग आ जाते हैं, थोड़ी सी फिलॉसफी जान लेते हैं और बस चांट हरे कृष्णा बीएपी काय को शिवा शिवा करते हो भाई। तो ऐसा है कि देवी देवताओं के प्रति प्रेम रखिए, द्वेष नहीं। अगर प्रेम नहीं रख सकते हो तो द्वेष तो रखो ही मत, कम से कम, है ना। अगर प्रेम नहीं रखो तो द्वेष भी मत रखो कम से कम। मतलब अगर गाय की सेवा ना करे तो गाय को नुकसान भी ना करें। देखो सबसे अच्छा है कि गाय की सेवा करें, उससे अच्छा है कि गाय की सेवा ना करें तो कुछ नुकसान ना करें, ठीक है। और उससे बहुत बुरा है कि जब गाय का ना सेवा कर रहे हैं उल्टा नुकसान कर रहे हैं। नुकसान नहीं करना चाहिए। आज देखो गायों के प्रति कितना नुकसान हो रहा है। ये नुकसान करने वाले लोग कभी नहीं फलेंगे फूलेंगे, सबका नष्ट होने वाला है और समय जल्दी आ रहा है। भगवान सबको नष्ट कर देते ही हैं। ये भगवान देवताओं को कह रहे हैं। और भगवान और कह रहे हैं, एक बात और कह रहे हैं, पता है क्या कह रहे हैं? अंतिम बात कह रहे हैं, निर्वैराय प्रशांताय सुताय महात्मने प्रहलादाय यदा द्रुह्ये धनिष्यपि वरोर्जितम्। कहते हैं जब वह बैर रहित परम शांत महात्मा अपने पुत्र प्रहलाद से द्वेष करेगा, जब वह बैर रहित परम शांत महात्मा अपने पुत्र प्रहलाद से द्वेष करेगा, उस समय वरदान के कारण शक्ति संपन्न भी हिरण्यकशिपु को मैं मार दूंगा। तो यहां श्रीधर स्वामी महाराज कहते हैं कि यदि कहे कि देवों आदि से द्वेष करता है तो फिर भी उसका विनाश नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान से वह शक्ति संपन्न हुआ है। तो यहां पर श्रीधर महाराज कह रहे हैं, ये भगवान की जो ये बात है उसमें एक अच्छी टिप्पणी है श्रीधर स्वामी महाराज का कि जब ये 6 चीजों का द्वेष करता है और बर्दाश्त नहीं करते हैं भगवान, तो फिर ये प्रहलाद जैसे भक्तों का नुकसान करेगा तब क्यों मारेंगे? अभी मारना चाहिए भगवान को। अभी देवताओं से द्वेष कर रहा है, वो ब्राह्मणों को मार रहा है, गायों को मार रहा है, वेद और धर्म को कुचल रहा है, तो मारना चाहिए ना। क्यों भगवान ने ये कहा कि प्रहलाद जैसे भक्तों का जब द्वेष से वैर करेगा,
या प्रहलाद जैसे भक्तों से द्वेष करेगा तब मैं उसको मार दूंगा। तो बात तो यहाँ पे भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये 6 चीजों से ही, 6 चीज में किसी का अगर नुकसान करेगा तो हम उसको मार देंगे। तो फिर मारना चाहिए सीधा सीधा भगवान को। फिर प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों से क्यों उसका वैर करवा के मारने का है। तो श्रीधर महाराज कह रहे हैं यहाँ पर एक बात कहना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं सब सह लेता हूं। भगवान इतना सहनशील है, भगवान इतने सहनशील है, कह रहे हैं कि मैं सब सह लेता हूं, लेकिन एक चीज नहीं सह सकता। कौन? जो मेरा भक्त से द्रोह करता है, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ब्राह्मणों को मारा, चलो हमने बर्दाश्त किया क्योंकि ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, उसको वरदान दे दिया, चलो ठीक है ब्रह्मा भी हमारा भक्त है तो ब्रह्मा के आशीर्वाद का भी रिस्पेक्ट करना हमारे को आवश्यक है। उसने गायों को मारा, चलो ठीक है हमने बर्दाश्त कर लिया। वेद को ध्वस्त किया, हमने बर्दाश्त कर लिया। साधुओं को मारा, ध्वस्त कर लिया। ब्राह्मणों को मारा, हमने बर्दाश्त कर लिया। मुझको गाली दिया, चलो हमने वो भी बर्दाश्त कर लिया। लेकिन एक चीज मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, चाहे मेरा भक्त ब्रह्मा जी ने कितना भी वरदान क्यों न दिया हो। तो कहते हैं वो कौन सी चीज है जो प्रभु बर्दाश्त नहीं करोगे आप? तो कहते हैं मैं अपने भक्तों से वैर करने वालों का बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो यहाँ कहते हैं श्रीधर महाराज कह रहे हैं साधु सावधान, भगवान के भक्तों से वैर ना करो। भगवान को जानते हो, भगवान के भक्तों को अगर कोई डिवोटी है, उस डिवोटी से मिलके हमको प्रसन्नता नहीं होती है, ये भी अपराध है। रमेश बाबा कह रहे थे एक लेक्चर में कि जो भगवान के भक्तों को देख के प्रसन्न नहीं होता है वो भी अपराध है। इसलिए भगवान के भक्तों को देख के, जहां तिलक देखो, कंठी देखो, माला चाहे देखो ना देखो, तिलक कंठी काफी है। बस उनको स्माइल दो, उनसे पूछो प्रभु जी आप कैसे हैं, सब ठीक ठाक तो है, प्रसाद खाए हैं नहीं खाए हैं तो चलिए प्रसाद खा लीजिए। अब ये नहीं कि देख लिया मुंह घुमा लिया, अरे ये क्या है, इससे क्या बात करनी है। यदि आपको लगता है कि भगवान के सच्चे भक्त हैं, अर्थात मतलब कोई सच्चे भक्त, तो सच्चे भक्त हो या ना हो, हमको क्या मतलब है सच्चे और झूठे। सच्चे झूठे इज लाइक जजमेंट, जजमेंटल क्यों बने हम? अरे भगवान के भक्त के भेष में है ना, रिस्पेक्ट कर दो, खत्म कहानी। इतना डरना चाहिए। साधु के भेष में अगर कोई दुष्ट भी आ जाए तो साधु के भेष देखने से ही क्या करो, रिस्पेक्ट कर दो, नो डाउट, कोई नुकसान नहीं होगा। तत्काल के लिए लगता है कि ये हमें नुकसान करने आया है भगवान के भक्त के भेष में, लेकिन भगवान आपका नुकसान नहीं होने देगा क्योंकि आपने भगवान के भक्त के भेष का ख्याल किया है। तो यही बात थी ना जरासंध में। जरासंध के सामने भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों, भगवान कृष्ण और कौन था, भीम, दोनों चला गया ब्राह्मण के भेष में। शरीर की रचना संरचना से लगा ही नहीं कि ब्राह्मण है। भाई जरासंध साधारण व्यक्ति थोड़ी ना था, तो जरासंध देखते ही समझ गया था ये तो ब्राह्मण है नहीं, फिर भी ब्राह्मण के भेष में आया है। उसने कह भी दिया भगवान कृष्ण को और भीम को कि आप कृष्ण हैं और तुम पांडव के भीम हो, लेकिन अभी तुम्हारा मैं कुछ नुकसान नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम ब्राह्मण के भेष में आए हो। ब्राह्मण मेरे आराध्य हैं, ब्राह्मण हमारे कुल गुरु हैं, तो अभी तुम ब्राह्मण के वेश में आए हो तो ब्राह्मण जैसा ही रिस्पेक्ट पाओगे, शत्रु जैसा रिस्पेक्ट नहीं पाओगे। शत्रु को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, डिसरिस्पेक्ट नहीं पाओगे। तो कहने का इतना सेंस जाता है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि साधु के भेष में, सन्यासी के भेष को देखते ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या सोचा, चलो सन्यास लेंगे, क्योंकि सन्यास लेने से लोगों को साधु के प्रति श्रद्धा रहती है, तो श्रद्धा से वो दर्शन करने आएंगे चैतन्य महाप्रभु का और लोगों का कल्याण हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है। तो भगवान के भक्त के से जो द्रोह करता है,
ये कहते हैं कि भगवान बर्दाश्त नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। ये ये श्रीधर महाराज का टीका में लिखा हुआ है, सर्वम अहम सहे, सर्वम अहम सहे, मैं सब कुछ सह लेता हूं, न पर नहीं क्या मद भक्त द्रोह मिति भाव, मेरे भक्त के प्रति द्रोह का भाव मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। यहाँ पे श्रीधर महाराज स्पेशल टीका में यह बात लिखते हैं, इसलिए इसको पढ़ना आवश्यक हो गया है। तो सावधान कर रहे हैं कि सावधान रहिए, है कि नहीं। कितना हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी तक जो हमने गलती करी उसको माफी मांग लीजिए और आज से गलती मत करें। हम लोग भगवान के भक्तों के प्रति कोई वैराग ना करें, चाहे वो हमें नुकसान कर गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो नुकसान करे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने रिस्पेक्ट तो किया। ऐसे ही कभी कभी लोग भगवान कृष्ण के तत्व को समझे बिना ही गुरु बन जाते हैं और शिष्य बना लेते हैं। तो अगर ऐसे गुरुओं के शिष्य उस नन बोनाफाइड गुरु में अगर गुरु तत्व से निष्ठा से सेवा करता है, भगवान वैसे शिष्य का भी उद्धार कर देते हैं। अगर कोई बोनाफाइड गुरु नहीं है लेकिन उनका शिष्य गुरु तुल्य मान के उनकी सेवा करता है, तो भगवान उस गुरु भक्ति को देख के शिष्य का तो उद्धार कर देंगे, लेकिन वह गुरु अनंत जन्मों तक नरक भोगेगा यदि वह वास्तव में गुरु का क्वालिफिकेशन नहीं है उसके अंदर। यदि वह बोनाफाइड गुरु नहीं है, सिर्फ बोनाफाइड गुरु का नाटक कर रहा है और धन संपत्ति के लालच से वो गुरु चेला बनाया जा रहा है, और चेला लोग गुरु की श्रद्धा देख करके, गुरु में श्रद्धा रख करके भक्ति कर रहा है, चाहे वो जैसा भी गुरु हो, तो चेले का तो नुकसान नहीं है, क्योंकि चेला ने तो गुरु को देखा है। गुरु कौन है? भगवान है, भगवान ही गुरु है, तो गुरु तत्व में तो, लेकिन चेला का नुकसान नहीं है, गुरु बहुत पतित हो जाएगा। इसलिए भाव कैसा है यहां देखने की बात है। नारद जी कहते हैं, इत्युक्ता लोक गुरुणातम प्रणम्य दिवोकसः निवर्तन्त गतो द्वेगा मे निरे चासुरम हतम। जो मैं कह रहा हूं शायद नारद जी यहां कह दिए, लोक गुरु श्री भगवान। देखा, एक्चुअली लोक गुरु कौन है? भगवान ही है। तो भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है, तो अंतर कुछ है नहीं। तो हम गुरु किसी को मान करके श्रद्धा से हम उनके कर्तव्यों का पालन करते हैं, चाहे वह गुरु गलत आदेश दे, लेकिन अगर हम पालन करते हैं तो उस शिष्य का तो भला होगा ही, लेकिन गुरु का बड़ा नाश हो जाएगा। कई साधु लोग इस बात को जानते हैं, इसलिए गुरु दीक्षा नहीं देते। जैसे बरसाने में रमेश बाबा है, वो गुरु दीक्षा नहीं देते, वो गुरु दीक्षा नहीं देते। हालांकि लोग उनको गुरु मान के उनकी सेवा पूजा करते हैं, ये अलग की बात है, लेकिन वो, अच्छा दुनिया उनको मानती है वो गुरु हैं, लेकिन वो अपने आप को गुरु नहीं मानते हैं। तो ये भाव भी अच्छा है। इसमें क्या होगा कि उनको अगर ऐसा लग रहा होगा कि मेरे में अगर गुरु बनने की क्वालिफिकेशन नहीं है और मैंने दीक्षा दे दिया और अगले का उद्धार नहीं हुआ तो मैं तो नरक में जाऊंगा, तो गुरु को अपना बचाव करना पड़ता है। तो बाबा अपना बचाव बड़ी अच्छे से करते हैं कि वो दीक्षा नहीं देते किसी को। लेकिन दीक्षा नहीं देते तो क्या लोग उनको गुरु मानते हैं तो दीक्षा नहीं हुई? देखो, दीक्षा तो तभी हो जाता है जब हम किसी से भगवत ज्ञान लेते हैं। जैसे मान लो, दीक्षा का अर्थ क्या हुआ? दीक्षा का अर्थ सनातन गोस्वामी बोलते हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी लिखते हैं क्या? हरिभक्ति विलास में, अगेन मैं आपको याद दिलाऊंगा, हरिभक्ति विलास। तो हरिभक्ति विलास में
लिखा हुआ है, दीक्षा का एक बड़ा अच्छा श्लोक है, वो श्लोक पढ़ना चाहिए। अरे सुनो, हरि भक्ति विलास देना जरा वहां से, ऊपर जो रखा हुआ है सबसे ऊपर, आपको वह श्लोक सुनाता हूं, दीक्षा का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा आज के डेट में। वह श्लोक सुनाता हूं, लाओ हरि भक्ति विलास। तो उसमें हरिभक्ति विलास क्या कह रहे हैं, इसमें समझ में आ जाएगा कि दीक्षा का क्या है और क्यों कोई दीक्षा देता है, क्यों कोई 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 गुरु दीक्षा नहीं देता है, जो गुरु दीक्षा नहीं देता ऑटोमेटिक दीक्षा कैसे हो जाती है। तो मैंने देखो हरिभक्ति विलास की एक मैंने पुस्तक मंगवा लिया है। यह पुस्तक अजामिल प्रभु नहीं, सॉरी, हरिभक्ति विलास तो यहाँ लिया, अजामिल प्रभु ने नहीं भेजा, ये हम लोगों ने यहाँ खरीद लिया है, राधा कुंड पे ही खरीदा है। तो देखो ये हरिभक्ति विलास बुक है, प्रथम चैप्टर है। उस प्रथम चैप्टर में दीक्षा का अर्थ क्या बढ़िया से सनातन गोस्वामी ने लिखा है और उसको शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ट्रांसलेट किया है। तो दीक्षा 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 दीक्षा, किधर गया दीक्षा? मैं दीक्षा का वो श्लोक निकालता हूँ, आज बहुत जरूरी है पढ़ना हुआ श्लोक, सारी भ्रांतियां दीक्षा को लेके खत्म हो जाएगा। अष्टादशश्च मंत्रेश, क्या है ये? दीक्षा 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 दीक्षा, बहुत अच्छा मंत्र है वो। प्रभु कृष्ण चैतन्यम तम नतोऽस्मि गुरुत्तमम्। कहाँ गया दीक्षा का कौन सा चैप्टर है भैया? हाँ, दीक्षा का चैप्टर आ गया। हाँ सुनो सुनो सुनो, हरि भक्ति विलास श्लोका नंबर 9, द्वितीय विलास, मतलब हरि भक्ति विलास का 2.9 में क्या लिखा हुआ है सुनिए। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम तस्मा दिखेति सा प्रोक्ता देशी कई तत्व कोविदई। सुने कि नहीं सुने? ये हरिभक्ति विलास का जो दूसरा विलास है, सेकंड विलास का 9 श्लोका है। ये कहते हैं कि दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्, जो दीक्षा का अर्थ है जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान देता है, कुर्यात पापस्य संक्षयम, और पाप का क्षय कर देता है, शिष्य के पाप को क्षय कर देता है और दिव्य ज्ञान दे देता है। तो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति और पाप क्षय होता है, उसे दीक्षा कहते हैं। ऐसे गुरु का पदाश्रय को दीक्षा कहते हैं, जो गुरु दिव्य ज्ञान दे और पाप का क्षय हो जाए। इसलिए ऐसे गुरुओं को यथाविधि प्रणाम करके सर्वस्व निवेदन पूर्वक यथाविधि दीक्षित होकर मंत्र ग्रहण करें। ऐसे गुरुओं से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। तो मान लो रमेश बाबा है, तो रमेश बाबा दीक्षा तो देते नहीं है, मान लो। ऐसे और भी बहुत सारे संत हैं जो दीक्षा नहीं देते, दीक्षा देते नहीं है, डायरेक्टली दीक्षा नहीं दे रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली दीक्षा दे रहे हैं सबको। तो कह रहे हैं डायरेक्टली क्यों नहीं दे रहे हैं और इनडायरेक्टली कैसे दे रहे हैं? समझो, डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? अपनी बचाव के लिए। और इनडायरेक्टली दे भी रहे हैं, तो इनडायरेक्टली कैसे दे रहे हैं? तो रमेश बाबा जैसे मान लो, देखो कितने साधुओं को वहां पे, कितने बरसाने में कितने साधु भजन करने के लिए आए हुए हैं, 10,000 लोग जो है ना, वो बरसाने में लोग भजन करने वाले लोग सुनते हैं। तो जो वो भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं, तो उस ज्ञान से ही तो पाप नष्ट हो जाता है भाई, भगवत ज्ञान से तो पाप नष्ट हो जाता है। तो उन्होंने ज्ञान दे दिया जिससे पाप नष्ट हो गया, तो वही तो दीक्षा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? दीक्षा ऑटोमेटिकली हो तो गया। तो एक्चुअली दीक्षा लेने की चीज नहीं होती है, दीक्षा देने की चीज नहीं होती, दीक्षा एक्चुअली लेने की चीज होती है। जो ज्ञान ही हम नहीं लेंगे, पाप कैसे क्षय होगा? तो ऐसा होता है कि दीक्षा देना तो एक सेरेमनी है, बट भाव दीक्षा लेने का होता है कि हम कैसे कैसे गुरुओं से दीक्षा लेते हैं। दीक्षा अर्थात होता है दिव्य ज्ञानम तस्य पापस्य संक्षयम,
तो दिव्य ज्ञान का लेना और उस दिव्य ज्ञान से पाप का नाश हो जाता है, तो वो दीक्षा हो गया। इसलिए जो भी जिस भी किसी भी गुरु से हम ऐसा ज्ञान लेते हैं जो दिव्य है, जिससे हमारा पाप का क्षय होगा, उन सभी गुरुओं से हमने दीक्षा ले लिया, समझे। लेकिन कोई एक गुरु के प्रति निष्ठा क्रिएट करने के लिए हम उनसे माला लेते हैं, हम उनसे नाम लेते हैं, एक गुरु की सेवा करने के लिए हम उनसे उनका वो करते हैं। लेकिन दीक्षा जाने अनजाने में हम बहुतों से लेते रहते हैं। ये सनातन गोस्वामी लिखते हैं, विष्णु यामल में लिखा हुआ है, ये बात विष्णु यामल में लिया हुआ है। दिव्यम ज्ञानम यतो वद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशी तो आप जिस गुरु से दिव्य ज्ञान ले रहे हो, जिससे हमारा पाप नष्ट हो जाएगा, उस गुरु को मन ही मन गुरु मान करके भी आप उसका गुरु के रूप में वर्ण कर सकते हो। तो रमेश बाबा जी के साथ ऐसा ही होता है कि लोग उनको गुरु मानता है, लेकिन वो अपने को गुरु नहीं मानते, वो सिर्फ दिव्य ज्ञान देने में लगे हुए हैं। तो इनडायरेक्टली दीक्षा दे दिया लोगों को उन्होंने, तो अपना भी बचाव कर लिया और इस शिष्य का भी काम चल गया। तो इसलिए जो है होता है, तो दोनों में इस बात सही है। तो मैं ये क्यों कह रहा था, क्योंकि नारद जी कह रहे हैं यहां पर कि इस प्रकार से लोग गुरु श्री भगवान के द्वारा जब देवगण श्री भगवान को प्रणाम करके तथा उद्विग्नता के को त्याग करके लौट गए, उन देवताओं ने मान लिया कि अब हिरण्यकशिपु मर गया। भगवान ने जब कह दिया, लोक गुरु भगवान ने कह दिया, तो सभी देवता ने मान लिया कि अब तो हिरण्यकशिपु गयो, क्योंकि भगवान की वचन कभी झूठ नहीं होती है। भगवान की वचन कभी झूठ नहीं होता। तो उन्होंने मान लिया सबने, ठीक है अब तो गया हिरण्यकशिपु मर, अब समय की बात है, बस अब समय का इंतजार करो, हिरण्यकशिपु का अंत होने वाला है। सबको निश्चिंत, सब निश्चिंत हो गए, समझे। उस दैत्यराज के 4 अत्यंत अद्भुत पुत्र थे। कौन? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु के 4 अद्भुत पुत्र था। 4 पुत्र में छोटे पुत्र कौन थे? प्रहलाद। उससे पहले जानते हो ना कौन कौन थे? आलाद, विलाद, सहलाद, प्रहलाद, है ना। तो प्रहलाद जी जो है उसमें, तो मेरे ख्याल से प्रहलाद जी की जो कथा है उसको हम लोग कल सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं है, और कल ही अध्याय भी समाप्त हो जाएगा। तो नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद जी ब्राह्मणों के भक्त थे, शील गुण संपन्न थे, सत्य प्रतिज्ञ थे एवं जितेंद्रिय थे। वे सभी प्राणियों के साथ अपने ही समान बर्ताव करने वाले थे, एकमात्र प्रिय और सुहृद थे। प्रहलाद जी के बारे में पहले भी एक कई शब्द बोला गया था। क्या बोला गया था याद है? जब ही तो आश्चर्य हुआ था ना युधिष्ठिर महाराज को कि ऐसे के साथ कैसे गलत कर दिया, गलत कैसे हो गया, नहीं क्या? ऐसे के साथ गलत कैसे हो गया, ऐसे भक्तों के साथ उसकी वैर कैसे हो गया, वह वैरी कैसे हो गया ऐसे भक्तों के साथ। इसी के लिए तो भगवान बता रहे हैं, जब जब नारद जी ने कहा कि प्रहलाद प्रशांत थे, निर्वैर थे, नहीं क्या? प्रशांत आत्मा, निर्वैरिण, भगवत भक्ति से संपन्न थे। तभी जाकर के तो ये कथा सुना रहे हैं नारद जी युधिष्ठिर जी को, है ना। तो ब्राह्मण्यशील संपन्न सत्य संधो जितेन्द्रिय आत्मवत सर्वभूतानाम एक प्रिय सुहृदतम। सबके सुहृद थे, सभी भूतों के अम,
सत्य प्रतिज्ञ थे, शील गुण संपन्न थे। तो ये उनके चारों पुत्र में एक पुत्र ये हुए, और ये भगवत भक्त थे। बड़े लोगों के चरणों में दासों के समान झुक कर रहते थे। प्रहलाद जी के अंदर गुण बताया है कि बड़े लोगों के चरणों में दासों के समान झुक के रहते थे। वो नहीं देखते कि मेरा पिता दानव है तो मैं पिता से वो करूं, बैर करूं, झुक के रहते थे। जब पिताजी मिलते हिरण्यकशिपु, तो प्रहलाद जी उनके अपने सर को हिरण्यकशिपु के चरण में सर रख करके प्रणाम करते थे। पिताजी पिताजी। पिताजी को ज्ञान भी दे देते थे, फिर भी पिताजी के द्वारा रिएक्शन पे वैर नहीं करते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के भक्तों के अंदर एक गुण है झुकने का, सबके सामने झुके रहने का। जब भी तो दास का क्या काम है? दास का काम है कि सीना चौड़ा करके खड़ा रहने का। नाम के आगे दास लगा लिया तो क्या हो गया? काम भी तो दासों जैसी होनी चाहिए, जब भी तो दास बनेगा। इसलिए झुकते हुए, दंडवत करते हुए, समझे? बड़ा अच्छा लगता है बरसाने में या इस्कॉन में भी, जब भक्त लोग हाथ जोड़ के एक दूसरे को, है ना, झुक जाते हैं। अब कुछ भक्त सीनियर होते हैं जो नहीं झुकते हैं, बट ठीक है, वो सीनियर हैं इसलिए, लेकिन झुके रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे भाव कहाँ मिलेगा बताओ? कॉर्पोरेट में मिलेगा? सब वहां बॉस बनना चाहता है, यहाँ तो सब दास बनना चाहता है, सब झुके रहते हैं। खासकर चले जाओ रमेश बाबू की गौशाला में, या चले जाओ राजेंद्र बाबा की गौशाला में, या चले जाओ वो बाबा कौन है, क्या नाम है, विनोद बाबा जी के आश्रम में चले जाओ, देखोगे सब एक दूसरे से झुकते रहते हैं, एक दूसरे के सामने झुकते रहते हैं। बस झुकना ही काम है, दास। कल का प्रवचन मैं बताऊं, जब विनोद बाबा आए यज्ञ हवन के बाद, तो जितने बार उनको विश्वरूप प्रभु जी ने जितने बार उनको कहा कि महाराज आप यहाँ आए हैं, बहुत हम लोग धन्य हो गए, पवित्र हो गया यह स्थल। तो बार बार माइक लेके वो यही बोलते थे कि मैं दास हूँ, मेरे जैसे अयोग्य को आपने बुलाया, इतना इज्जत दिया, इतना सम्मान दिया, मैं आप सबको, सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। बताओ, इतने बड़े संत बार बार झुक के कह रहे हैं, बताओ। मतलब उनके हम्बलनेस की तो दाव देनी चाहिए। इतना हम्बल, इतना बड़ा भक्त, देश दुनिया के लोग आते हैं उनसे मिलने, सभी भक्त। इवन मोदी कहते हैं, ये जो जोगी जी है ना, सीधा फोन करते हैं उनको, जब आते हैं तो उनसे मिलने जाते हैं। और वो इतना झुक करके लोगों को, सबको कहते हैं, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत है, आपने हमको बुलाया, मैं आपका दास हूँ, ये हूँ, वो हूँ। मतलब कि ओहो, हम्बल कहते हैं ना, विनम्रता का तो हद था ये भक्तों के। तो वही यहाँ कहते हैं, ब्राह्मण शील संपन्न सत्य संतो जितेंद्रिया आत्मवत सर्वभूता नाम एका एमेका प्रिय सुहृततमः। तो सबके साथ, सबको, जितने भी बड़े लोग होते थे, चरणों में दास के समान झुक के रहते थे, और अपने समान लोगों के भाई के समान स्नेहित बने रहते थे। मैं अपने गुरुजनों में ईश्वर की भावना, वह अपने गुरुजनों में ईश्वर की भावना रखते थे। विद्या, धन, सौंदर्य एवं कुलीनता से संपन्न होकर भी उनमें घमंड आदि का संस्पर्श नहीं था। यहाँ तो नारद जी कह रहे हैं कि अपनों से दास के समान झुक कर रहते थे। ये बड़े लोगों के चरण में, यहाँ कह रहे हैं बड़े लोगों के चरण में। एक्चुअली यहाँ बड़े लोगों के चरणों में दासों के समान झुक कर रहते थे, अर्थात अपने से छोटे के समान कैसे रहते थे फिर? तो अपने छोटे के समान प्रिय और स्नेहिल रहते थे। अपने छोटों के समान, अपने छोटे से तो गले भी मिल लेते थे और स्नेहिल रहते थे। लेकिन इससे भी ज्यादा
इससे भी ज्यादा मैंने कल देखा विनोद बाबा जी को कि सबको दंडवत कर रहे हैं झुक के। वहां तो सब विनोद बाबा से छोटे ही थे, लेकिन छोटों के सामने भी झुक के बार बार कह रहे थे कि आप सबके चरणों में मेरा नमोन। नमोन मतलब नमन। तो बताओ कितने बड़े भक्त है फिर। ये भक्त के, ये शुद्ध भक्तों का सटीक लक्षण है। मैं भी उनके पीछे पीछे गया नीचे तक, उनसे थोड़ी बातें करी हमने, और फिर जैसे ही वो आगे बढ़े तो उनके चरण के धूली हमने बढ़िया से सर पे लगा लिया। जय हो, ऐसे संतों का दंडवत नहीं क्या। आनंद आ गया, समझे। तो हम गए दौड़ के बाबा से पूछे कि बाबा वो हीट पैड मिला था, आपने यूज किया, कैसा अनुभव रहा। तो उन्होंने कहा हाँ 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 बहुत अच्छा था, बहुत आराम मिला, बहुत आराम मिला, बहुत आनंद आ गया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत काम की चीज है। हमने कहा धन्य हो, हम लोग का हीट पैड का डिस्ट्रीब्यूशन सफल हो गया। ऐसे संत लोग जब प्रसन्न हुए, खुश हुए, तो हाँ, तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बड़ा आराम मिला। बस हमने कहा बस इसीलिए यही सुनना चाह रहा था, बस आशीर्वाद दीजिए। ना ना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो 10 बार फिर दंडवत किए, और जैसे ही वो आगे बढ़े उनके चरण के धूली लगाए सर पे, बोला जय जय श्री राधे। अरे राधा रानी के दर्शन से ज्यादा तो ये दर्शन जरूरी है कि नहीं। कहाँ लोग भीड़ भाड़ में राधा रानी के दर्शन के लिए भागते हैं, और राधा रानी उसके पीछे दर्शन के लिए भागते हैं जो भक्तों के दर्शन के लिए भागते हैं। इसलिए इसलिए राधा रानी के महल के भीड़ भाड़ में रहने के बजाय साधु के दर्शन के भीड़ में रह लो, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ये बाबा भी बता रहे, कल बाबा भी बताए कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी भक्ति कर, मेरी सेवा से मैं जितना प्रसन्न नहीं होता हूं, उससे ज्यादा मैं अपने शुद्ध भक्तों की सेवा से प्रसन्न होता हूं। शुद्ध तो नहीं बोला, भक्तों की सेवा से प्रसन्न होता हूं, मेरी भक्तों जो मेरी भक्ति करता है। तो कल उन्होंने 2-4 बहुत अच्छा अच्छा कोट भी किया, उनके तो जीवा पे रहता है भागवतम और पता नहीं चैतन्य चरितामृत के इतने श्लोक फटाफट बोल दिया उन्होंने। तो बड़ा आनंद आ गया, बड़ा आनंद आ गया, मतलब आनंद की सीमा नहीं थी। जो लोग कल नहीं आए वो बहुत कुछ खो दिए। अजामिल प्रभु को बुलाया था, नहीं आए। आपको इनविटेशन किया था कि नहीं किया था। तो फिर आप नहीं आए, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी खो देते हो, समझ में नहीं आता भाई। यही तो धन है, बाकी सब बेकार है। हाँ रहते हैं पीली पोखर पे। तो इतना ही हम लोग सुनेंगे आज के लिए। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वैयसी, प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना, इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरण नान्तिकम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।